हेलो लवली एंड ब्यूटीफुल ट्विन फ्लेम फैमिली। हम सब अपने लाइफ में कितना बिजी है। मैं खुद अभी अपने बच्चे को गोद में लेके वीडियो बना रही हूँ क्योंकि आप तक ये चीज़ें पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। आज मैं आप सबसे अपनी एनजाइटी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं बचपन से ही एनजाइटी में थी। जहाँ सारे बच्चे इतना खुश रहते थे, इतना लाइट फील करते थे, मैं हमेशा टेंशन में और हमेशा स्ट्रेस में ही रहती थी। मुझे बचपन से ये धारणाएं थी कि मैं कुछ कर नहीं सकती, मेरे में वो बात नहीं है, मैं सुंदर नहीं दिखती और शांत रहने वाली लड़की थी मैं, जो हमेशा हर चीज़ों में पीछे हट जाती थी। शायनेस बहुत थी मेरे अंदर। मुझे ऐसा लगता था कि दूसरों को आगे बढ़ने दो, खुद पीछे हट जाओ। कॉन्फिडेंस मेरे में ज़रा भी नहीं था। लेकिन जब मैं अपने काउंटर पार्ट से मिली तो मैं देखी कि वो कॉन्फिडेंस से भरपूर है, अपनी बात अच्छे से रखना जानते हैं, अपने आप को अच्छा महसूस करते और इतना खुश और इतना एनर्जेटिक। और मुझ में ये सब कुछ भी नहीं था। ना ही मैं एनर्जेटिक थी, ना ही मैं खुश रहती थी। हाँ, मैं जब उनसे मिली थी तब उस टाइम पे मैं अपने लाइफ के ऐसे इसमें थी जहाँ मैं खुद को बना रही थी। तो मैं खुश दिखती थी लेकिन मैं अंदर से तो नहीं थी। शायद इस वजह से जब ट्विन आपस में टकराते हैं तो थोड़ी सी जो ऊपर की परत होती है ना, खुश दिखने वाली, वो ज़्यादा दिन नहीं रह पाती और वो फेस ख़त्म हो जाता है और जो हमारे अंदर होता है वो बाहर आ जाता है। जो दुख, जो एनजाइटी। तो मेरे साथ भी यही हुआ और मेरी एनजाइटी सामने आने लगी उनसे दूर जाने के बाद की, उनसे बात नहीं करने की ऑब्सेशन, फिर उन्हें याद करना, 24 घंटे उसी बात को सोचना, अपने आप में कमी महसूस करना। ये सब चीज़ों से मैं घिरी हुई थी। मुझे तो लगता है बचपन से ही हम सब में ना प्यार की कमी थी, होती है। मुझ में भी यही बात थी। घर वालों से भी प्यार की कमी है। इतना डिसफंक्शनल फैमिली में मैंने जन्म लिया है कि मुस्कुरा के रहना कैसा होता है मुझे नहीं पता था। मैंने सिर्फ बाहरी लोगों को देखा था कि खुश कैसे रहते हैं, मुस्कुराते कैसे, खुद पे ध्यान कैसे देता है। मतलब इस सारी कमियों के साथ मैं बड़ी हुई हूँ अगर मैं बताऊँ तो। सिर्फ सोचते रहना, क्योंकि मैंने अपने आसपास वही देखा था। सिर्फ सोच ही रहे हैं लोग, खुद पे ध्यान नहीं दे रहे, सोच रहे हैं, अभी में ना रह के हमेशा आगे की चिंता कर रहे हैं। मैं यही सब चीज़ें देख के बड़ी हुई थी और ये सब चीज़ें मेरे अंदर थी। लेकिन काउंटर पार्ट से मिलने के बाद एक के बाद एक लेयर मेरी हटी। उन्होंने मुझसे ये तो नहीं कहा कि तुम में ये कमी है, लेकिन मुझे अलग तरीके से ये शो किए, रन करके शो किया। तो मैंने खुद को ना एसेस करना स्टार्ट किया, खुद को ये स्टार्ट किया कि ऐसी क्या कमी है। यानी मैं जब उनसे मिली तो मुझे लगा कि कितना एनर्जेटिक है, कितना कॉन्फिडेंट है, कितना खुश है, और मैं क्यों नहीं हूँ। तो जब मैंने खुद को असेस किया तो मैंने अपनी सारी कमियों को पहले तो लिख लिया। उसके बाद 1 बाय 1 उस पर काम करना चालू किया कि अब ये बनाना है, इसको बनाना है, इसको ठीक करना है, बनाएंगे, बहुत टाइम है, आराम से बनाएंगे। तो पहले अपने आप को असेस करने से मैंने शुरुआत की। धीरे धीरे एंजाइटी दूर हुई फिर, और सेल्फ लव उभर के सामने आया। और अभी भी ये जर्नी चल ही रही है और ये सब कुछ चलते ही रहता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि कितनी भी एंजाइटी हो, कुछ भी हो, कितनी भी कमियाँ हो, खुद को असेस करे, लिखे खुद की कमियों को और उसे तुरंत बदलने का निर्णय ले, चॉइस बनाए और बदले।